अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुनफरिद इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे एक कंट्री ऑफ बैंकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको लाखों बैंकर्स तकरीबन हर जगह नज़र आएंगे। ये दुनिया के छोटे मगर नहायत खूबसूरत ममालिक में शुमार होता है, जिसका तकरीबन 70% हिस्सा बहुंदर व बाला पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जहाँ कभी प्राइवेट गाड़ी रखने पर पाबंदी थी, जहाँ अगर आपको हाँ कहना हो तो नो और नहीं कहना हो तो यस कहना पड़ता है। जहाँ एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ ना कोई ट्रैफिक सिग्नल है, ना रेड लाइट और ना ही स्पीड ब्रेकर। ये वही सरजमीन है जहाँ से दुनिया की मारूफ समाजी शख्सियत मदर टेरेसा का ताल्लुक था, और एक ऐसा मुल्क भी है जिसके शहरी अपनी सरजमीन से ज़्यादा बैरून मुल्क और हमसाया ममालिक में आबाद हैं। ऐसा क्यों है और वो यहाँ आकर क्या गल खिलाते हैं? क्या आप जानते हैं कि यहाँ दुल्हनें शादी की रात अपने जूते में पैसे क्यों छुपाती हैं? आखिर इस मुल्क में इतने ज़्यादा बैंकर क्यों बनाए गए? यहाँ के लोग दुनिया के सबसे नरम दिल और मेहमान नवाज लोगों में शुमार किए जाते हैं। ये है तो मुस्लिम यूरोपी मुल्क, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को इस्लाम की अलिफ बे भी नहीं आती, और उनकी ड्रेसिंग ना पूछो। और आखिर ऐसी कौन सी दिलचस्प रिवायत, हैरान कुन हक़ाइक़ और दिल मोह लेने वाली कुदरती खूबसूरती है जिसने इस मुल्क को यूरोप के तेज़ी से उभरते हुए सयाहती ममालिक में शामिल कर दिया है? आज की इस शानदार डॉक्यूमेंट्री में आपका भाई आपको अल्बानिया की सैर करवाएगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज का सफ़र वाकई यादगार होने वाला है। अल्बानिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है, और मकामी ज़बान में इसे रिपब्लिक शिप्रेजा कहते हैं, जिसका मतलब है शाहीन के बच्चों की सरजमीन। ये मशरक़ी यूरोप का एक दिलकश मुल्क है जिसके शुमाल मगरब में मॉन्टीनेग्रो, मशरक़ में मकदूनिया, शुमाल मशरक़ में कोसोवो और जुनूब में यूनान वाक़ है, जबकि मगरब में बहरा एड्रियाटिक और जुनूब मगरब में आयोनियन सी फैली हुई है, जिसे अल्बानी ज़बान में डेटी यूनियन कहा जाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत तिराना है, जो सबसे बड़ा शहर भी है और सूबा तिराना का सदर मुकाम और ज़िला भी। दारुल हुकूमत की आबादी 4,76,000 है। तिराना अपनी मसनूई झीलों, कूदर, कामज़ा, फ़िरका और तौफ़ीना की वजह से मशहूर है। इसे यूरोप के कदीम तरीन शहरों में गुना जाता है, जहाँ 10 से 3,000 साल पुरानी आबादी के आसार मिले हैं। अल्बानवी झंडे के दो रंग, गहरे सुर्ख और सियाह हैं। सुर्ख रंग 15वीं सदी के हीरो जॉर्ज कैस्टिट्यूट इस्कंदर बेग की कामयाब बगावत से जोड़ा जाता है, और झंडे के दरमियान में सियाह 2 सरों वाला उकाब अल्बानवी कौम की नुमाइंदगी करता है, जो ख़ुद को शाहीन के बेटे कहते हैं। इसी वजह से आपको उनके झंडे पर ईगल बना हुआ नज़र आएगा। औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। तिराना शहर में बारिज़ और शराब आम नज़र आती हैं। लिबास के लिहाज से भी ये रिवायती इस्लामी मुल्क जैसा महसूस नहीं होता। शराब और सुर का गोश्त आम इस्तेमाल होता है, और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो किसी मज़हब से वाबस्ता नहीं। यहाँ हर साल बहुत सी सड़कें तब्दील कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात गूगल मैप्स भी दुरुस्त रास्ता नहीं बता पाता। करप्शन एक बड़ा मसला है। पुलिस में भी करप्शन की शिकायत है। यहाँ आपको पुलिस हमेशा फ़ाइन काटती हुई नज़र आएगी। ताहम अल्बानिया के लोग भी किसी हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ड्राइविंग के कानून की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं करते। ओहरेड झील यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और बहुत खूबसूरत है, और विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर कुदरती मनाजिर और साहिल पसंद है तो कासियल बीच और अल्बानियन अल्पस ज़रूर देखें। अल्बानिया में एक ख़ास जाबे अखलाक है जिसे बैसा कहते हैं, यानी दिया हुआ वादा हर हाल में निभाना। ये उनकी सकाफ़त का बहुत अहम हिस्सा है। मजहबी हम आहंगी यहाँ मिसाली है। मुसलमान, कैथोलिक और आर्थोडॉक्स सब मिलजुल कर रहते हैं, और फ़िरका वाराना झगड़े ना होने के बराबर हैं। ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में बहुत कम मिलती है। तिराना में कई साल पहले एक मेयर ने कम्युनिज्म के दौर की सुरमई और उदास इमारतों को शोख रंगों से रंग दिया, और आज तिराना यूरोप के सबसे रंगीन शहरों में शुमार होता है। शहर का मरकज़ इस्कंदर बैग स्क्वायर है, जहां कौमी हीरो इस्कंदर बैग का एक बहुत बड़ा मुजस्समा है, जिसने 15वीं सदी में 25 साल तक उस्मानी फ़ौजों को अपने पहाड़ों में रोके रखा। शहर के वसत में एक बहुत बड़ा एहराम भी मौजूद है। ये मिस्र वाला एहराम नहीं, बल्कि कम्युनिज्म के दौर में अनवर होजा की याद में तामीर किया गया था।
कम्युनिज्म के खात्मे के बाद उसे नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन अब उसे एक कल्चरल सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां नौजवान उसकी ढलवानों पर चढ़कर पूरे शहर का नज़ारा करते हैं। तिराना के बाद अगर आप सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव करें तो बैराट पहुंच जाते हैं, जिसे 1000 खिड़कियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उस्मानी दौर के सैयद मकानात पहाड़ी पर इस अंदाज में तामीर किए गए हैं कि उनकी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ वादी की तरफ खुलती हैं और दूर से यूं महसूस होता है जैसे हज़ारों आंखें आपको देख रही हों। ये शहर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है और यहाँ आकर वाकई महसूस होता है जैसे वक्त 100 साल पीछे चला गया हो। बैराट में वाकई बैराट किला पहाड़ी की चोटी पर कायम है और हैरत की बात यह है कि इस किले के अंदर आज भी लोग रहते हैं। यहाँ घर, दुकानें और एक छोटा सा गांव मौजूद है जो दुनिया में अपनी नौइयत की मुनफरिद मिसाल है। बैराट से आगे अल्बानवी रोवेरा का आगाज़ होता है, जहाँ धर्मी, हिमारा और कसामिल जैसे खूबसूरत साहिली कस्बे वाक़ हैं। कसामिल का नीला और शफाफ समंदर इतना खूबसूरत है कि हर साल हज़ारों यूरोपी सयाह यहाँ आते हैं, जबकि ये क्रिएट या माल्टा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सस्ता भी है। जुनूब में आगे बढ़ें तो जीरोकास्ट्रा आता है, जिसे पत्थर का शहर कहा जाता है। ये भी यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। यहाँ के मैकेनिकली और उनकी छतें भी पत्थर से बनी हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर पत्थर का मालूम होता है। जीरोकास्ट्रा के टिले में एक अमरीकी जासूस तैयारा आज भी मौजूद है, जिसे सर्द जंग के दौरान अल्बानिया ने मार गिराया था और उसे आज तक महफूज रखा गया है। शुमाल की तरफ जाएं तो शिकोडर अल्बानिया का अहम शहर है, जहां बल्कान की सबसे बड़ी झील शिकोड्रा झील वाक़ है। पहाड़ों और सरसब्ज मनाजिर से घिरी ये झील शुमाली अल्बानिया का ताज समझी जाती है। उसके बाद वालबूना वैली आती है, जिसे अल्बानियन एल्पस भी कहा जाता है। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया के कुदरती मनाजिर देखे हैं तो वालबूना की बर्फ़पोश चोटियाँ, नाइली नदियाँ और सरसब्ज वादियाँ उनका मुकाबला करती नज़र आती हैं, जबकि यहाँ घूमने का खर्च इन ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ आने का बेहतरीन वक्त मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। गर्मियों में साहिली इलाकों में मौसम काफ़ी गर्म होता है, जबकि शुमाली पहाड़ों में ठंडा और खुशगवार रहता है। अनवर होजा ने यूगोस्लाविया, सोवियत यूनियन और चीन तीनों से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे और 7 लाख से ज़्यादा बैंकर तामीर करवाए थे। बैंकर्स आमतौर पर सरहदों पर नज़र आते हैं, लेकिन अल्बानिया में सड़कों पर, स्कूलों के पास, हर शहर में आपको बैंकर नज़र आएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पर हमला हुआ तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बचाने के लिए हर जगह बैंकर्स बनाए, लेकिन आज के दौर में ये बैंकर्स खाली हैं और जहरीले सांपों का घर बन चुके हैं। 1991 में कम्युनिज्म के खात्मे के बाद शदीद अफरा तफरी फैल गई। लाखों लोग कश्तियों के ज़रिए इटली चले गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ने दोबारा तरक्की की। अल्बानवी लड़कियां 24 साल की उम्र में शादी करती हैं। शादी की तकरीबात 7 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। मेहमान एक साथ गाते और रक्स करते हैं और सब लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। शादी का दिन अमूमन बुध या हफ्ते को रखा जाता है। दुल्हन नई ज़िंदगी शुरू करते हुए वालदैन का घर छोड़ती है और मशरक़ी मुआशरे की तरह अपने वालदैन के गले लगकर रुखसत होती है। दूल्हे के ख़ानदान का सबसे छोटा लड़का दुल्हन को कौमी फूल और पूपी का गुलदस्ता पेश करता है, फिर दुल्हन के जूते उतरने का इंतज़ार करता है ताकि उसमें छुपी हुई रकम निकाल सके। ये एक बहुत दिलचस्प रिवायत है। अल्बानिया, आर्मीनिया और वेटिकन सिटी वो यूरोपीय ममालिक हैं जहां आज भी मैकडॉनल्ड्स की कोई शाख नहीं खुली। अल्बानिया का रिवायती लिबास सिर्फ मखसूस कारीगर और ख़वातीन ही बनाती हैं, जिन पर सोने और चांदी से कढ़ाई की जाती है, और रिवायती जूते को उपांगा कहा जाता है। मलिक के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नैनी ट्रीज़ीज़ा है, जो मशहूर मदर ट्रीज़ा के नाम पर रखा गया है, और वो ख़ुद अल्बानवी थीं। यहाँ के लोग अगर वो कहें कि मैंने 1000 लेक खर्च किए हैं तो मतलब सिर्फ 100 खर्च हुए हैं। उन्होंने एक सिफर बढ़ा दिया होता है। ये उनकी आदत बन चुकी है। यहाँ आपको रात के वक्त सड़कों पर लोग पैदल चलते नज़र आएंगे, क्योंकि रात का खाना खाने के बाद वो ज़रूर वॉक करते हैं, और इस वॉक को ज़ीरो कहते हैं, जहाँ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए अल्बानिया के लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। हर घर रंग बिरंगा नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि लोगों का ख्याल है अगर घर को खूबसूरत रंगों से सजाओ तो ज़िंदगी में मुस्बत सोच आती है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अल्बानिया वाले नरम दिल होते हैं। कोई परेशान हो तो कई लोग फ़ौरन मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसे हम हाँ के लिए सर हिलाते हैं, वहाँ उसे नहीं समझा जाता, और जिस इशारे को हम नहीं समझते वहाँ उसका मतलब हाँ होता है।
اس لیے یہاں آؤ تو اس کا خاص خیال رکھنا۔ مشہور کھانوں میں توے کوسی سب سے اوپر ہے، جو بھیڑ کے گوشت اور چاول سے تیار ہوتا ہے۔ میٹھا بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ میٹھی ڈشز کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں شکرپارے خاص طور پر مشہور ہیں۔ نام سن کر لگے گا پاکستان یا بھارت کی ڈش ہے، مگر یہ البانیہ کی روایتی مٹھائی ہے جو بادام، پیسٹری، لیموں کے ذائقے اور چینی کے شیرے سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 مل کیک بھی یہاں کی مشہور مٹھائی ہے، جو کیرمل سرپ اور ونیلا کیک کے ساتھ تیار ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے گائے، بکری اور بھینس کے دودھ سے بنایا جاتا تھا، اسی لیے 3 مل کیک کہلاتا ہے۔ اس وقت کے حکمران انور ہوجا نے ملک میں تمام مذاہب پر پابندی لگا دی۔ مساجد اور گرجا گھر بند کر دیے گئے اور البانیہ دنیا کی پہلی ملحد ریاست بن گیا۔ یہ پابندی تقریباً 50 سال تک رہی، 1992 میں ختم ہوئی۔ ایک پوری نسل مذہب سے دور رہی، جس کی وجہ سے دوبارہ اسلام آنے کے باوجود لوگ پوری طرح اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ مذہب پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ ویزا کی بات کریں تو پاکستان میں البانیہ کا سفارت خانہ موجود نہیں، تاہم قاہرہ یا استنبول میں موجود البانوی سفارت خانوں کے ذریعے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البانیہ اے ویزا بھی دیتا ہے، جس میں 90 دن کا ویزا ملتا ہے۔ اس کے لیے 1 سال کی بینک اسٹیٹمنٹ، ہوٹل ریزرویشن، فلائٹ ٹکٹ، کم از کم 6 ماہ کارآمد پاسپورٹ اور تقریباً $100 فی دن کے اخراجات کا ثبوت درکار ہوتا ہے۔ البانیہ کی ویزا پالیسی شنگن ایریا والی پالیسی سے ملتی جلتی ہے۔ تمام شنگن ممالک کے لوگوں کے ساتھ آذربائیجان، قازقستان، کوزوو، کویت اور ترکی کے شہریوں کو 90 دن ویزا فری داخلہ ملتا ہے۔ اگر یورپ کی سیر کا ارادہ ہے تو البانیہ کو ضرور اپنی فہرست میں شامل کر لیجئے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ البانیہ کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات دلچسپ لگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی لازماً دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔